नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन नीदरलैंड्स, उसके बारे में डिस्कशन रहेगी। और नीदरलैंड की जो स्कॉलरशिप है उसकी ये कंप्लीट डिस्कशन रहेगी इस वीडियो के अंदर। नीदरलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं जो कि सेल्फ पेड प्रोग्राम्स में जाते हैं। तो नीदरलैंड गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। दिस इज कॉल्ड NL स्कॉलरशिप, दिस इज कॉल्ड ए नीदरलैंड स्कॉलरशिप, अर्लियर इट इज कॉल्ड हॉलैंड स्कॉलरशिप। तो ये NL स्कॉलरशिप है क्या, उसके बारे में हमारी ये कंप्लीट डिस्कशन रहेगी। और इवन अप टू 30,000 यूरो तक का स्कॉलरशिप NL जो स्कॉलरशिप है उसमें मिलता है। 30,000 यूरो, सब में 30,000 यूरो नहीं है, मिनिमम ग्रांट है वो 5,000 यूरो से स्टार्ट होकर 30,000 यूरो तक की रहती है। तो नीदरलैंड सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है। अगर आपको वहाँ पर ऐसा स्कॉलरशिप मिल जाता है तो मैं कहूँगा कि इसको इमीडिएटली इन कैश करें और आपको बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। नीदरलैंड के एजुकेशन सिस्टम, नीदरलैंड के वेजेस के बारे में, नीदरलैंड्स के पासपोर्ट की रैंकिंग, सारा कुछ आपको गूगल के अंदर मिल सकता है। उसके बाद डिसीजन आपका होगा। अगर आपने नीदरलैंड में पेड स्टडी में भी जाना है तो उससे रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं, उसका हमारा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज भी हैं। तो अगर आपने नीदरलैंड की किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लेनी है उस प्लेलिस्ट में जाकर नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने फर्दर किसके थ्रू अपना ये केस अप्लाई करना है। जैसे मैं नीदरलैंड के बारे में डिस्कस करूंगा इसी तरीके से हमें 100 कंट्रीज के बारे में नॉलेज है। यू कैन चेक अवर नॉलेज ऑन ऑल ऑफ द प्लेलिस्ट जो कि हमारे इस चैनल के ऊपर है। तो नीदरलैंड का मैंने स्कॉलरशिप का नाम बता दिया, NL स्कॉलरशिप, अमाउंट भी बता दी है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। बैचलर के प्रोग्राम्स भी आपको मिलेंगे, मास्टर के प्रोग्राम्स भी आपको मिलेंगे जिसमें आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैचलर मास्टर कौन कौन से हैं, आपको ह्यूमैनिटीज़ में भी, बिजनेस में भी, मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं, इन सब फील्ड में आपको ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है। अभी जब मैं स्कॉलरशिप का नाम लेता हूं तो मुंह में सबके पानी आता है और बच्चे जल्दी ट्रैप में आते हैं। जैसे इटली का स्कॉलरशिप है जिसमें तो बच्चे आम ट्रैप में आते हैं, जस्ट अप्लाइंग द वीज़ा एज वेल एज स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट लाखों रुपए बच्चे वेस्ट करते हैं। इटली में स्कॉलरशिप, इटली में फ्री स्टडी के नाम पर ठगे जाने से पहले इटली की भी हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करनी है अगर आपने अपना केस किसी भी पर्सन को देना है इटली के लिए। आपने अगर नीदरलैंड्स में पढ़ने के लिए जाना है, IELTS मैंडेटरी है, वो बता दिया। वीक प्रोफाइल है तब भी आप नीदरलैंड में जा सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। वीज़ा सक्सेस रेट आप भूल जाइए, सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट भी है। अभी स्कॉलरशिप लेना है तो स्कॉलरशिप के लिए मीन्स अगर कोई गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है तो नेचुरली दे विल चेक योर प्रीवियस ग्रेड कि आपकी प्रीवियस ग्रेडिंग कैसी है, वो कैसे है। आपने 12th में अगर बैचलर में जाना है, अगर मास्टर में एडमिशन्स लेना है तो नेचुरली आपकी बैचलर के जो भी GPA है या ग्रेड है वो चेक किए जाएंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आपका मोटिवेशनल लेटर है, आपकी रिकमेंडेशंस हैं जो आपने अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज या एम्प्लॉयर से लेनी है। इन सब को अवेल्यूएट करने के बाद जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज हैं और यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, मैं फिर बता दूं वहां पे 2 टाइप्स की यूनिवर्सिटीज हैं, एक यूनिवर्सिटीज हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज हैं। तो मैक्सिमम जो स्कॉलरशिप है जो 30,000 यूरो तक का वो मास्टर प्रोग्राम से मिलता है। बैचलर में 5,000 से लेकर 15,000 यूरो का है। जितनी इजीली मैं बता रहा हूं ना, इतना इजी है नहीं है, लेकिन प्रोफाइल आपकी अच्छी है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट पेड स्टडी में अगर आपने जाना है तो उसकी क्या फीसिस है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। स्कॉलरशिप की सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में मैंने बता दिया। एक पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, फाइनेंशियल प्लान। वो इवन स्कॉलरशिप को देने से पहले आपका फाइनेंशियल प्लान भी चेक करते हैं, उसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल भी जाता है, इसके अलावा अगर आपकी 3 इयर्स की स्टडी है तो आपका फर्दर फाइनेंशियल प्लान क्या है, वो फंड्स कैसे हैं आपके पास, वो भी एक उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है जब वहां की गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप अवार्ड करती है। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, जो बच्चे पेड स्टडी के लिए नीदरलैंड्स में जाते हैं उसके एज एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या है, चाहे आप मेरे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं चाहे किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले
किसी भी यूनिवर्सिटी की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है नीदरलैंड के अंदर। दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। सेकेंडली, जब आपका एडमिशन अप्लाई हो जाता है, एडमिशन अप्लाई होने के बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ही आपका वहाँ का INR, जिसको हम रेजिडेंसी परमिट IND अप्लाई करती हैं। जब IND अप्लाई करती हैं तो जब आपका एडमिशन आता है उसके अंदर कुछ चार्जेस लिखे जाते हैं। IND उसके बाद अप्लाई होता है। वो क्या है? सबसे पहले IND फीस। IND एक अप्रूवल है वीज़ा की, जिसको हम MBB वीज़ा कहते हैं, जिसको हम D वीज़ा लॉन्ग टर्म वीज़ा कहते हैं। उसकी फ़ीस होती है जो कि 210 यूरो की है। ये 210 यूरो ये हो गए, प्लस आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस की जो अमाउंट है वो 700 यूरो की है। 210, 700, 600 यूरो के आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं वो की जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ आपसे लेती है। ये 3 टाइप हो गए। और लास्ट में आपका ब्लॉग्ड अकाउंट भी रिक्वायर्ड रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जो कि 10,800 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो तक का है। तो ये जो 4 चीज़ें बताई हैं मैंने, कौन कौन सी? IND फीस, आपका हेल्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव, ब्लॉग्ड अकाउंट, ये सारी की सारी फीस आपको रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ती है। कहाँ पर? नीदरलैंड के अंदर। ये भेजने के बाद आपकी जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ है वो IND डिपार्टमेंट में आपका परमिशन, जो स्टडी परमिट है वो अप्लाई करती है। उसकी अप्रूवल आने के बाद हमें यहाँ पर नीदरलैंड एम्बेसी के अंदर MBB वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, जिसको D वीज़ा, नेशनल वीज़ा कहते हैं। उसकी कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ आपको BFS के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये एज एक्चुअल जो वहाँ पर पेड स्टडी में जाते हैं ये देने पड़ते हैं। तो अभी आते हैं जो कहते हैं कि हमने ये NL स्कॉलरशिप लेना, उसमें क्या है कि आपकी सारी की सारी फीस वेवर हो सकती है। पार्शियल मिल सकता है, फुल मिल सकता है। पार्शियल मिलता है तो वो 5,000 की ग्रांट प्रोवाइड कर सकते हैं। फुल मिलता है तो आपको वो 3 साल की वेवर फीस कर सकते हैं। बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। पहले साल का उन्होंने 5,000 की ग्रांट अगर दी है आपको, या 10,000 की ग्रांट दी है, तो नेक्स्ट ईयर की 10,000 की ग्रांट तब देंगे अगर आप फर्स्ट ईयर में अपनी कंप्लीट स्टडी करेंगे, आपकी कोई भी रिपेयर ना हो, कोई भी कंपार्टमेंट ना हो, तो आपको अपने 60 क्रेडिट कंप्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब आपको सेकंड ईयर का ग्रांट मिलेगा। तो अभी प्रोग्राम की सिलेक्शन कैसे करनी है, उनका मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कितने कितने प्रोग्राम्स हैं, उस स्पेसिफिक प्रोग्राम में अगर आपने जाना है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकती है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका ड्रीम फॉरेन में स्टडी करने का है, बट सोच समझ कर, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन नीदरलैंड के अंदर और भी डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप भी है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है, ऑरेंज स्कॉलरशिप भी है, NL स्कॉलरशिप भी है। अगेन डिपेंड कि आपके कंसल्टेंट के अंदर कितनी कंपिटेंसी है जो आपके केस को अप्लाई करने के लिए जा रहा है। अभी मैंने ये सारा कुछ बता दिया आपको। बताने के बाद अभी आपने क्या कहा कि ये सतीश को केस दे दिया, सतीश ने प्रॉपर परफॉर्म करना है, ऐसा नहीं है। आपका इन्वॉल्वमेंट आपके केस में होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको कोई मोटिवेशन कहा कि बनाकर भेजिए, आप सैंपल्स दे सकते हैं। आप जितना बढ़िया मोटिवेशंस बनाएंगे उस प्रोग्राम से रिलेटेड, उतनी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा, जिन बच्चों के 75 से ज़्यादा मार्क्स हैं, IELTS किया हुआ है, तो दे विल टेक दिस एडवांटेज बाई पुटिंग देयर एप्लीकेशन इन नीदरलैंड्स। ऐसे ऐसे एडवांटेजेस आप वहाँ पर ले सकते हैं। पेड में तो जब मर्जी आइए, पेड के लिए मैं कम रिकमेंड करता हूँ ये कंट्री, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। आपको अपने क्या कहते हैं कि आप 4 तो मैंने ये चीज़ें बताई दी हैं, क्या आपकी IND फीस के बारे में, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, ब्लॉग्ड अकाउंट, इन 4 चीज़ों के अलावा ट्यूशन फीस भी बच्चे को भेजनी पड़ती है वहाँ पर, अगर आप वहाँ पर पेड स्टडी में जा रहे हैं। तो वो कितनी हो सकती है? 7,000 यूरो से लेकर 9,000 या 10,000 यूरो की। तो पेड अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो आपको इसमें काफ़ी एडवांटेजेस मिल सकते हैं, अगर आपका ड्रीम नीदरलैंड में ही पढ़ने का है। इवन आप किसी भी कंट्री के नेशन है, कहीं पर भी हैं, किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको ऑनलाइन सर्विस भी प्रोवाइड कर सकती हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड यूरोप में हैं, वहाँ से नीदरलैंड या किसी भी कंट्री में एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं,
उसको भी क्राउन इमिग्रेशन फुलफिल कर सकती हैं। आप ऑलरेडी इनसाइड तो यूरोप में हैं, अपनी स्पाउस, डिपेंडेंट, किड्स या अपने पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज्म के लिए या डिपेंडेंट वीज़ा पर भी इनवाइट करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपका वेलकम करते हैं। कोई वीज़ा अपॉइंटमेंट में दिक्कत है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, इवन सिर्फ 15,000 रुपया हमारी फीस है एडवांस। नीदरलैंड के अलावा अनदर कंट्रीज़ के भी हम ऑप्शंस देंगे आपको। 90-95% वाला है। हंगरी का स्कॉलरशिप भी मैं अप्लाई करूंगा, आपका रोमानिया का भी करूंगा, नीदरलैंड का भी करूंगा, सिर्फ 15,000 15,000 की फीस में। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जब आपका एडमिशन आ जाता है, जहां पर स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है, जहां फ्री स्टडी है, 15,000 रुपये हम और लेते हैं। बाकी फीस हमारी वीज़ा लगने के बाद है। इटली में अप्लाई करने से पहले ये भी चीज़ें जरूर चेक कर लेनी है, क्योंकि इटली में बच्चे ठगे जाते हैं, लाखों रुपया जस्ट फॉर अप्लाइंग के नाम पर वेस्ट करते हैं। वीज़ा के बाद कंसल्टेंट फीस लेता है, तो मैं कहूँगा इटली के नाम पे, तो मैं कहूँगा कि दैट इज़ वेरी गुड कि आपका टाइम या मनी वेस्ट नहीं हुई है। तो आपकी क्वेरी किसी भी कंट्री से रिलेटेड है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस स्पेसिफिक कंट्री की वीडियोस भी देख सकते हैं। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।